प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज़दलिफ़ा मरियम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़। आज हमारे साथ जो कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं उनका पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। वो 2002 से पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सिटी के ऑनर उमैर मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है जी सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुमताज़ सिटी के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं, थोड़ी अपडेट दें उन्हें इस हवाले से। जी। मुमताज़ सिटी ये न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अतराफ़ में एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि 2005 में हमने स्टार्ट की थी, जब हमने सारी इसकी एनओसीज़ और लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली थी। उसके बाद से आज तक हम इसकी डेवलपमेंट और अब तो माशाल्लाह लोगों ने पोजीशन लेके घर बनाना शुरू कर दिए हैं। काफ़ी फैमिलीज़ शिफ्ट हो गई हैं, कुछ घर किराए पे चले गए हैं। आप जैसे देख सकती हैं कमर्शियल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल। तो सोसाइटी अपने मैच्योरिटी के फेज़ में जा रही है और चूँकि बीच में एक थोड़ा सा डिले इस वजह से लगता है कि 2005 की सोसाइटी है 2020 में डिलीवर कर रही है। बीच में कुछ हालात, एक ज़लज़ला आ गया था 2007 में, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की जनरली इंडस्ट्री पाकिस्तान में बड़ी हिट हुई थी। उसके बाद से फिर हमारी जो कंट्री है उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। प्रॉपर्टी को चलाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हमारे पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं, उनकी बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो जब इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी मुल्क में थी तो प्रॉपर्टी में इतनी ज़्यादा फरावानी नहीं थी, तो लाइकवाइज फिर उसमें फिर डिले आता गया। जब थोड़ी चीज़ें स्टेबलाइज हुई तो अब माशाल्लाह चीज़ें निखर भी रही हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर इटसेल्फ बहुत डेवलप कर रहा है। टैक्सेशन में प्रॉपर्टी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान की इकॉनमी। बिल्कुल। तो अब ये स्टेटस है, लोग रह रहे हैं, जो कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं, किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, कोई प्लाज़ों में जा रहे हैं। अब माशाल्लाह चीज़ें मैच्योर हो रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर आप हमें बताएं कि मुमताज़ सिटी में इन्वेस्ट करने की क्या रीज़न है? आप क्या कहेंगे कि किस वजह से लोगों को मुमताज़ सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमारा फैमिली काम है कंस्ट्रक्शन का। ठीक। हम लोग खुद डेवलपर ही हैं इसके, और हम लोग इस चीज़ में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जी हमारी 40 साल एक हिस्ट्री है जिसको हम आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। बिल्कुल। आप ये देख लें, हमारी ये सड़कें हैं, ये एयरपोर्ट जाती हैं सड़कें। बिल्कुल। हमारे आसपास की किसी भी सोसाइटी ने अपनी सड़कें कभी भी एयरपोर्ट की हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं खोली। आज जो इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बना है, हम बड़े फ़ख्र से, बड़े प्राउडली ये कह सकते हैं कि वी वर द ओनली सोसाइटी इन दिस विसिनिटी टू अलाउ द हैवी ट्रैफिक एक्सेस टू यूज़ आवर रोड्स। ये सड़कें एक दफ़ा बनी हैं और ये एयरपोर्ट जो 100 बिलियन का प्रोजेक्ट बन के आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन्हीं सड़कों में से उनका सामान जाता रहा। जी उमैर मुमताज़ साहब, आप हमें बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आपके हाउसिंग सोसाइटी की कीमतें आपके हमसाया हाउसिंग सोसाइटी से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा हैं, इसकी क्या वजह है? इसमें जी देखें, हम किसी की सोसाइटी के बारे में तो नहीं हम कुछ कमेंट कर सकते, लेकिन हमें अपनी प्रोडक्ट का पता है कि हमारा जो सोसाइटी का आज तक जो लीगल स्टेटस है, कभी भी कोई केस हमारा लिटिगेशन में नहीं गया। अल्लाह के फजल से जो ज़मीन हमारी नक्शे में है उतने ही प्लॉट हमने बेचे हुए हैं, उससे ना एक ज़्यादा ना एक कम। जो हमने कमिटमेंट की है वो हमने डिलीवर किया। इसी वजह से आप ये देख लें कि बुरे से बुरे जो फेजेस आए हैं प्रॉपर्टी में, हमारी प्राइसेस डिविएशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दी नियर बाय सोसाइटीज़। हम लोगों ने चीज़ वही बेची है जो हमारे पास थी, हमने वो चीज़ डिलीवर की है और हमने टाइमली डिलीवर की है और विद क्वालिटी हमने डिलीवर की है। मुमताज़ सिटी के कुल रकबे के हवाले से बताइएगा, कितना रकबा है? जी ये हमारा जो टोटल अप्रूव्ड लेआउट प्लान है वो दैट इज़ अराउंड 3300 कनाल्स, फुली डेवलप्ड, पोजेशनेबल। आप आज प्लॉट लें, ट्रांसफ़र करा के पोजेशन कर लें। हम रजिस्ट्री को प्रमोट करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हम इंश्योर कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ हैंड इन हैंड वर्क करके लोगों को रजिस्ट्री करा के दे रहे हैं, जो कि सबसे सेफेस्ट
इंस्ट्रूमेंट है आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने का। जी बिल्कुल ठीक। इसके अलावा सर एक और सवाल है आपसे कि रिसेंटली इसी साल में एक वाक़या हुआ था एयरपोर्ट के करीब, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुँचा था, जानी नुकसान और माली नुकसान भी। तो उसके बावजूद आपने ये हाउसिंग सोसाइटी एयरपोर्ट के करीब बनाई है, इसकी क्या वजह है? मतलब आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है? जी, डिसीजन तो हमारा बिल्कुल ठीक है। वो उसकी हमारी जो काउंटर आर्गूमेंट ये है कि हम एयरपोर्ट की ज़ोन से हम बाहर हैं। एयरपोर्ट की एक ज़ोन होती है लैंडिंग ज़ोन, उसको या फ़नल एरिया कहा जाता है। वो जहाँ पे एयरपोर्ट जहाज़ ने लैंड करना होता है वो उसका एक डायरेक्शन होती है। आपने उसके अतराफ़ में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी होती, कोई आपने बिल्डिंग नहीं बनानी होती। हम एयरपोर्ट की एक साइड पे हैं एंड वी हैव अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7.5 किलोमीटर्स हमारे और एयरपोर्ट के बीच में, जो कि हम एक सेफ़र ज़ोन में आते हैं। हमारी और हमारे अतराफ़ की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं हमारे से जो आगे हैं वो सब सेफ़ ज़ोन में ही आती हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब करीब बननी चाहिए, लेकिन हम उस ज़ोन से बाहर हैं। हमें तभी NOCs जारी की गई हैं। जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, काफ़ी इदारे इसमें शामिल हैं, सब की तरफ से हमें NOCs इशू हुई हुई हैं। वो पूरी अपनी एक स्क्रूटनाइज़ करके हमें NOC इशू करते हैं। तो जब वो NOC इशू करते हैं वो इंश्योर करते हैं कि ये चीज़ कोई जानी माली नुकसान से ना हो सके। और वैसे भी हम उससे बाहर हैं, एयरपोर्ट के जो लैंडिंग फनल जोन में से बाहर हैं। वेबसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी अदारे के लिए, उसकी क्या वजह है?